हेलो गाइस, मैं आदित्य दयाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दयाल क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको ऐसी अच्छी कंटेंट मिलते रहे। सो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोग ने ये देखा था कि एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे अप्रोच करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, और बहुत मस्त तरीके से मैंने बताया था। नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो गाइस, आज हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करते हैं और बनाते समय क्या सोचते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन नंबर एज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। ठीक है गाइस, समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत? ठीक है। सो गाइस, यहां पे क्या दिया हुआ है, जैसे मान लो मेरे पास दो रूट है। लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स। ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स। मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स। मेरे को बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बनेगा मतलब पावर दो मतलब एक्स का वैल्यू 2, जीरोस 2, रूट कितने 2। सारी चीजें क्लियर हो रही है, इसलिए मैंने दो रूट मान लिए हैं। लेट अल्फा बीटा, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, पर हम लोग अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस अल्फा और बीटा मान लिया मैंने। ठीक है, सो लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स, मैंने मान लिया। सो यहां पे मेरे को क्या दिया हुआ है गाइस कि सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/4। आंसर ही दे दिया है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 है। सॉल्व कुछ नहीं करना है, पहले ही दे दिया है। और क्या दिया है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है गाइस? -1। जीरोस का क्या है? प्रोडक्ट, मतलब अल्फा और बीटा मेरा दो रूट है या फिर दो जीरोस है। ठीक है, कुछ भी बोलो, बात बराबर है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या है? 1/4 दिया हुआ है, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? -1। अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है गाइस तो आप लोग इसे जीरोस लिख दो। समझ में आ गया? वैसे चीजें तो सेम होती है तब भी। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 दिया हुआ है। और गाइस, इसका एक फॉर्म होता है, वो क्या होता है? फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या होता है गाइस? ध्यान से देखना। वो होता है x² माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है गाइस, सो ये होता है, क्या होता है? x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब गाइस, इसे आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हो, ये तो हो गया वर्ड्स में। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये कुछ स्टैंडर्ड लगता है देखने में। ठीक है गाइस, सो अब सर मेरे को ये याद कैसे होगा? कुछ याद करने का ट्रिक बता दो। सो देखो गाइस, आप अगर इसे 2 बार लिखोगे, 2 से 5 बार, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? आप सबसे पहले x² लिखो और एक x लिख दो। जब ये ट्रिक आपका जब क्यूबिक वाला फॉर्म आएगा ना बनाने, तब आपको ज्यादा आसानी और क्लियर समझ में आएगा। x² और x लिख दो, और मेरा साइन किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है? माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सो यहां पे मैंने दे दिया माइनस और यहां पे मैंने दे दिया प्लस, और मैं जानता हूं कि x के साथ क्या होता है? सम ऑफ जीरोस। सो मैंने यहां दे दिया, और ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझ में आ गया मैंने कैसे लिखा? साइन का क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? माइनस प्लस माइनस प्लस, और मैंने यहां पे ले लिया x², फिर x। मैं देख रहा हूं पावर क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। पहले x² था, फिर x, फिर से और एक बार x² था, पावर घटा x, और साइन का पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है? माइनस प्लस माइनस, और मैं जानता हूं कि x के साथ सम ऑफ जीरोस आता है, ये चीज याद रखना। और लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ऐसे ही 5 बार लिखोगे, अपने आप याद आ जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, सो अब बनाते हैं, बस कुछ नहीं करना है, इसी को इस जगह जाके पुट कर देना है। सो क्या होगा? कुछ ऐसा होगा, x²
सो गाइस यहां पे आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -1। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसके बाद आप लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता है, सो मैं क्या करूंगा, और ये एक इक्वेशन है तो पक्का इक्वल टू 0 होगा। इक्वेशन का मतलब ही होता है जहां पे भी इक्वल टू दिखे इसका मतलब वो होता है मेरा इक्वेशन, और मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था। ठीक है, सो वहां पे हम लोग जानते हैं कुछ ऐसा फॉर्म होता है इसका। सो मैं क्या करूंगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है, मेरे को डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं चाहिए, जो भी डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे पूरे में, सो यहां भी मल्टीप्लाई 4 करना पड़ेगा। सो ये क्या आएगा, 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो इसी के साथ मेरा आ गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आते हैं हम लोग इसके सेकेंड पार्ट पे। सो गाइज अब हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट पे, वो क्या है, √2, 1/3। सो यहां पे भी आपको सबसे पहले एक चीज ये लिख लेना है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है गाइस, यहां तक आपको लिख लेना है। फिर क्या करना है आपको, ये क्या दिया हुआ है, √2 क्या है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, √2 दिया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा 1/3 दिया हुआ है। ठीक है गाइस, समझ में आया आपको? अब इसके बाद एक क्या स्टेप फॉलो होता है, कुछ नहीं, फिर इसके बाद आपको सिंपल बैठा देना है। अब ये नहीं कि अल्फा और इसको बीटा अलग से मानने लगो, इसको प्लस करने लगो, मल्टीप्लाई करने लगो, नहीं, वो बेवकूफी मत करना गाइस, बहुत कोई करते हैं, इसलिए उससे बचना। आपको यही दे दिया है कि अल्फा प्लस बीटा √2 है, बस जाके बैठाना है। ठीक है गाइस, सो हम लोग फॉर्म जानते हैं, वो क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब कुछ नहीं करना है, एज इट इज बैठा देना है, x² प्लस 1/3। और मैंने बोला था ये कुछ इस फॉर्म का होता है, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c वाले फॉर्म में होता है कुछ। ठीक है गाइस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है। मैंने देखा डिनोमिनेटर में 3 है, मतलब जो डिनोमिनेटर में है उसी से ऊपर वाले को कर दो मल्टीप्लाई, और ये इक्वेशन है, सो इक्वल टू 0 हो गई। सो पूरे को करो 3 से मल्टीप्लाई, और यहां पे भी इसको 3 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता है, 3x²। सो गाइज ये आया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है गाइज, सो अब हम लोग बस एक लास्ट बना लेते हैं 3, और जिससे आपकी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। ठीक है गाइज, सो गाइज ये रहा तीसरा पार्ट, और वो क्या है, 0, √5। इसमें भी आपको सेम लिखना है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स। ठीक है, रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। फिर यहां पे क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दे दिया है, और अल्फा इंटू बीटा क्या दे दिया है, √5। अब आप लोग फॉर्म जानते हैं, फॉर्म क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0 इंटू x प्लस √5, ये हो जाएगा 0। सो आ जाएगा x² प्लस √5। सो गाइस आपको समझ में आया कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करते हैं और क्या सोचते हैं। सो गाइस इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ फिनिश, और हमारा एक्सरसाइज 2.2 भी हुआ फिनिश। अगर गाइस आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो, सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, बाय बाय, सी यू ऑल एंड टेक केयर।